प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। सदगुरु की इस वाणी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और इस वाणी के रहस्य को हमारे परम सदगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी ने पूछा था। सज्जनों, आज हम इस वाणी का जो पूरा रहस्य है, जो सार भेद है, वो खोलेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। बड़ा ही दुर्लभ भेद है धरती का ये। इस भेद को आज हम खोलेंगे। इस वाणी के सार रहस्य को हम आप सभी को समझाएंगे। आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में भंडारे में गोरखपुर मगहर, जहां सदगुरु का निर्वाण स्थान है, सदगुरु का अंतर्ध्यान स्थान मगहर है, उसी के बगल के ग्राम मूलनापुर बाजार से भक्त श्री राम वचन जी ने अति सुंदर दान भेजा है सदगुरु के भंडारे में। सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव जो 22 जून को मनाया जा रहा है, जिसमें अधर की साधना, काया से बाहर की साधना, आत्मा परमात्मा के प्राप्ति की साधना दी जाएगी और सदगुरु का अमृत प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। उस भंडारे में उन्होंने सेवा दी है। खूब खूब आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर, सभी संत साधु संगत पर सदगुरु परमात्मा की कृपा बनी रहे, सभी लोगों का कल्याण हो। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले हम किसके पैर लगे? बलिहारी गुरु के हैं जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। तो सज्जनों, अब इसमें आपको रहस्य समझना है, सार समझना है कि आखिर गुरु कौन है। सज्जनों, गुरु कौन है पहले तो आपको यह समझना है। तो गुरु का सबसे बड़ा अर्थ सदगुरु बताते हैं कि गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है तस। गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु ज्ञान है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं वो गुरु हैं। मगर आज संसार के लोग ना गुरु को गलत ढंग से समझ बैठे, किसी मानव को गुरु मान बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम को फंद। सदगुरु कहते हैं कि जो मनुष्य को गुरु जानता है, ज्ञान को गुरु नहीं मानता है, मनुष्य को गुरु जानता है, वो अंधे होते, वो अविवेकी होते, मूर्ख होते, वो संसार में भी दुखी होंगे और आगे जम के फंद में भी जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, गुरु को जानो कि गुरु हैं कौन। जब तक गुरु की असलियत नहीं जानोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। गुरु को आज हमें आप सभी को समझना है, हमें और आप सभी को आज गुरु के विषय में समझना है। सज्जनों, बहुत गहरा भेद बताएंगे हम आपको गुरु के विषय में। सज्जनों, आप किसे गुरु मानते हैं जिनसे आपको ज्ञान मिला? आप किसे गुरु मानते हैं जिनसे आपको ज्ञान मिला? भाई, जब आप पैदा हुए थे तब तब तो ज्ञान आपको था नहीं।
संसारिक क्षेत्र का ज्ञान, संसारिक जीवन का ज्ञान, गृहस्थ जीवन का ज्ञान माता पिता से मिला, अन्य लोगों से मिला। अध्यात्म जीवन का ज्ञान गुरु के द्वारा मिला। किनके द्वारा मिला? गुरु के द्वारा। आप जब पैदा हुए थे तो आपको ज्ञान नहीं था, स्कूल में गए, माता पिता के द्वारा ज्ञान मिला, और फिर आध्यात्मिक जीवन का जो ज्ञान था, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, वो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मिला आपको। अब आपके गुरु को ज्ञान किनसे मिला? विचार करिएगा, बहुत गहरी बात है। आपके गुरु को ज्ञान मिला उनके गुरु से, उनके गुरु को ज्ञान मिला उनके गुरु से, उनके गुरु को ज्ञान मिला उनके गुरु से। इस सृष्टि में जो पैदा हुआ, जो मां के गर्भ से आया, सबको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और सबको ज्ञान गुरु से मिला। मगर आप विचार करिए, मैं असली गुरु की बात बता रहा हूं, विचार करिए कि इस सृष्टि में जो ज्ञान का जो मूल है, वो ज्ञान कहां से प्रकट हुआ। इस बात को समझेंगे तो सारा भेद क्लियर हो जाएगा। भाई, हम अज्ञानी थे, हमें ज्ञान हमारे गुरु से मिला। हमारे गुरु भी अज्ञानी थे, उनको ज्ञान उनके गुरु से मिला। फिर उनके गुरु को ज्ञान उनके गुरु से मिला, उनके गुरु को ज्ञान उनके गुरु से मिला। मतलब सबको ज्ञान सबके गुरु से मिला, मगर ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? विचार करने वाली बात है सज्जनों। गुरु को पहले जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक इस वाणी को भी नहीं समझ पाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो सज्जनों, इस सृष्टि में मैं आपको बता देता हूं कि इस सृष्टि में ज्ञान की शुरुआत सदगुरु कबीर साहब की है। सतगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, वही आत्मा परमात्मा के भेद को आकर के इस सृष्टि में सारे लोगों को बताए और प्रचार किए। क्यों? क्योंकि सज्जनों, इस संसार में आत्मा को कोई नहीं देख रहा है। सब लोगों की जो सूरत, मैं गहरा भेद बता रहा हूं, सब लोगों की जो सूरत है वो शरीर में फंसी हुई है। यहां तक कि ब्रह्म भी शरीर में फंसा है। ब्रह्म भी अपने स्वरूप को नहीं जानता। निरंजन ब्रह्म, मूल निरंजन जिन्हें आप कहते हैं, वो भी अपने स्वरूप को नहीं जानते। ब्रह्म से पैदा हुए सारे लोग की सूरत शरीर में फंसी, कोई भी अपने स्वरूप को नहीं जानता है। अच्छा, इस भेद को देखने वाले कौन है? परमात्मा। परमात्मा ये जानते हैं कि कैसे कैसे ब्रह्म मेरे देश से अलग हुआ, परमात्मा से ब्रह्म अलग हुआ, कैसे ब्रह्म की सूरत शरीर में फंसी। इस भेद को सदगुरु कबीर साहब जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। और उनके द्वारा अब वो जब सारे जीव जैसे फंस गए, तो अब इस भेद को जीव नहीं समझ सकता अपने मन से, जब तक कि परमात्मा इस चीज का ज्ञान ना कराए आकर के। तो परमात्मा स्वयं आते हैं इस चीज का ज्ञान कराने के लिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं आए हैं धरती के प्रथम में जीव को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के लिए। उन्हीं के ज्ञान से संसार के आज जितने भी लोग आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, सब लोग सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से दे रहे हैं। मूल गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब। ज्ञान की शुरुआत, ज्ञान का उदय, ज्ञान का प्राकट्य सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के द्वारा हुआ है। क्योंकि आत्मा परमात्मा के भेद को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के अलावा कोई नहीं जानता धरती पर। आत्मा परमात्मा के भेद को बताए परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, अपने भी स्वरूप को बताए कि मैं कैसा हूं, और आत्मा को भी बताए कि आत्मा किस स्वरूप की है और कैसे ज्ञान होगा, किस तरीके से सूरत फंसी है, किस तरीके से निकलेगी और कैसे अमरलोक देश जाएगी। क्योंकि अमरलोक देश से इस आत्मा को आते हुए साहेब देखे, और जाना कैसे वो भी साहेब ही जानते हैं। और साहेब के बताए द्वारा मार्ग को जो संत अनुसरण करके अमरलोक देश गए हैं, उनके द्वारा भी आपको मिल सकता है। यानी कि मेरे कहने का अभिप्राय, मूल गुरु कौन है? मूल गुरु है सतगुरु कबीर साहब। अच्छा, इस बात को वो अपनी वाणी में भी कहते हैं साहेब। क्या कहते हैं? बहुति गुरु भय जगत में कोई न लागे तीर, सबे गुरु बही जाएंगे जागृत गुरु कबीर। सज्जनों, संसार में बहुत सारे गुरु हुए। कोई पिंडी ब्रह्मांडी साधना का हुआ, कोई मंत्र जाप का हुआ, कोई चक्रों की साधना दिया, कोई त्रुटि की साधना दिया, कोई कितने प्रकार के गुरु हुए संसार में, मगर कोई पार नहीं लग पाया। क्योंकि किसी को भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान था ही नहीं। सब लोग गर्भ से आए और अज्ञानी थे, अज्ञानता में फंसे थे, किसी को भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था।
सब गुरु बह गए नरक में। सब गुरु जितने भी उन गुरुओं की लोग बात मान रहे हैं आज वो भी बह जाएंगे नरक में। सबे गुरु बही जाएंगे। साहब कह रहे गुरु भी बहेंगे, चेला भी बहेंगे उनकी। बहुत ही गुरु बहे जगत में कोई न लागे तीर। संसार में बहुत प्रकार के गुरु मगर कोई तीर नहीं लगा। तीर का मतलब पार नहीं हो पाया संसार के भवसागर से। सभी गुरु बह जाएंगे, सारे गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर, जागृत असली गुरु, जगी हुई गुरु कौन है? सतगुरु परमात्मा कबीर साहब। सतगुरु परमात्मा अपना ज्ञान कराते हैं। देखिए मैं जो भी बात बताऊंगा आपको पूरी की सतगुरु, पूरी तरह से सतगुरु कबीर साहब की बात बताऊंगा आपको। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि सभी गुरु बही जाएंगे। जागृत गुरु कबीर, यानी कि जो मूल गुरु हैं, असली गुरु हैं, वो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब है। और वही परमात्मा सतगुरु कबीर साहब धरती पर आकर के, सृष्टि में आकर के इस जीव को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए। और वही परमात्मा भी है, वही गोविंद भी है। अच्छा, इस भेद को और भी अच्छे से साहेब खोल दिए। इस भेद को और भी अच्छे से परमात्मा सतगुरु कबीर साहब खोल दिए। कहते हैं गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। अब सदगुरु पूरा भेद क्लियर कर देते हैं यहां से। सदगुरु कहते हैं गुरु गोविंद दो एक है, यानी कि गुरु और गोविंद एक ही है। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु रूप में सर्वप्रथम धरती पर आकर ज्ञान दिए। बहुत गहरा भेद है सज्जनों। विचारवान विवेकी ही इस भेद को समझ सकता है, इन बातों को समझ सकता है। जो परम विवेकी होगा, ज्ञानी जीव होगा, वो इस बात को समझेगा कि सदगुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक हैं। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु रूप में धरती पर प्रथम में आए हैं इस जीव को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जीव अज्ञान दशा में दुख पा रहा था। सदगुरु कहते भी हैं जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारणे पगधारी रे। जीव जब दुखी सदगुरु भवसागर में देखे ना, तब सदगुरु इस धराधाम पर आए जीव को चिताने के लिए परमात्मा। क्योंकि जीव अपनी मन बुद्धि के द्वारा जो भी साधना या जो भी क्रिया, जो भी भक्ति कर रहा था, उससे वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाता और ना ही वो अमरलोक देश जा पाता जिससे उसका कल्याण हो पाता। वो अमरलोक देश जब तक ये आत्मा नहीं जाएगी तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। और अमरलोक की बात को कोई जानता ही नहीं था। ब्रह्म भाई आया, ब्रह्म आया, वो भूल गया। ब्रह्म जब परमात्मा के देश से आया तो वो पहले ही भूल गया। सदगुरु कहते हैं ना, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूला ब्रह्म में अखंडित, पहले तो ब्रह्म ही भूल गया आत्मा परमात्मा के भेद को। तो ब्रह्म से जितने भी लोग पैदा हुए सारे के सारे भूले पैदा हुए। जब ब्रह्म भूला, सारे लोग भूले, तो कोई नहीं जानता था आत्मा परमात्मा अमरलोक के भेद को। तो इस जीव जो जन्म मरण में जा रहा था, जकड़ रहा था, कष्ट पा रहा था, तो जीव परमात्मा को याद करता है, चिल्लाता है कि कोई तो मुझे बताए, कोई तो होंगे जो मुझे बचा सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी, जिनके हाथ में डोरी, जिनके हाथ में डोरी। सदगुरु परमात्मा तन की, मन की, चित्त की सब जानते हैं। तो जब वो जीव को पुकारते हुए देखे तो कहते हैं जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण तन धारी। जीव भवसागर में दुखी था, पुकारता है मुझे, तो मैं उसे बचाने के लिए आया हूं। यानी कि मूल गुरु परमात्मा ही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, मूल गुरु कौन है? परमात्मा। सदगुरु कहते हैं गुरु गोविंद दो एक है, बाकी सब आकार। गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही परमात्मा यानी कि गुरु रूप में आए हैं। ये जो आकार दिख रहा है परमात्मा का जो आए हैं, ये तो एक आकार है। बाकी गुरु परमात्मा एक ही है। एक बीच में जो सदगुरु स्वरूप पकड़ के आए, ये तो एक आकार हो गए, तो कोई उनका वास्तविक स्वरूप थोड़ी था।
ये एक आकार था। अब सदगुरु कहते अपने अंदर से अहंकार को मिटा करके प्रभु का भजन करो, तब तुम उनका दीदार पा सकते हो, असली स्वरूप का दीदार कर सकते हो तुम उनके। इसलिए सज्जनों, इस संसार में असली गुरु कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली गुरु हैं। वही संसार में जीवों को आकर के ज्ञान दिए। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही इस संसार में जीवों को ज्ञान दिए हैं, और असली गुरु वही, उन्हीं के ज्ञान से आपका कल्याण होगा। आजकल के जो साधु संत हैं ना, ये भी अगुआ हैं। अगुआ का मतलब होता है जैसे दूल्हा दुल्हन को मिला देने वाले, शादी करवाने वाले को अगुआ कहते हैं। गाजीपुर की भाषा में अगुआ कहते, कहीं कहीं उन्हें बिचवानी भी कहते हैं, कहीं कहीं बिचौली भी कहते हैं। बिचौली का मतलब होता है कि लड़का और लड़की के रिश्ते को पक्का कर देने वाले, लड़का और लड़की का रिश्ता करवा देने वाले को बिचवानी कहते हैं, अगुआ कहते हैं, कहीं कहीं बिचौली कहते हैं। तो आजकल के जो हम लोग हैं साधु संत लोग, ये लोग गुरु नहीं अगुआ हैं। ये लोग आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें गुरु पद सदगुरु दिए। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इनको भी गुरु कहे हैं। हालांकि इनसे जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक आप आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सदगुरु कहते हैं गुरु हरि दरबारी साधु हैं, इनते सब कुछ होए, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई। हरि दरबारी संत है। साधु संत प्रभु के दरबारी होते हैं, जो कोई इनसे मिलता है वो प्रभु से उसे मिला देते हैं। तो सदगुरु परमात्मा जो है साधु संतों को भी गुरु का पद देते हैं, क्योंकि गुरु जो आत्मा परमात्मा को मिलाने का काम करे वो गुरु है। और ये आजकल के जो साधु संत हम लोग हैं, तो सदगुरु परमात्मा के ज्ञान से स्वयं की भी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, और उन्हीं का ज्ञान दे करके आप सभी का भी हम कल्याण करते हैं हम लोग। तो हम लोग साधु संत हैं, अगुआ हैं। असली गुरु तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, मगर सदगुरु परमात्मा कबीर साहब हम लोगों को भी गुरु पद दिए हैं। आजकल के साधु संतों को भी गुरु बोले हैं कि भाई चलो तुम ज्ञान दे रहे हो, गुरु हो, तुम्हारा सम्मान भी होना चाहिए। जब तक आप देही गुरु से नहीं मिलेंगे तब तक आपका कल्याण भी नहीं होगा। देही गुरु से ज्ञान लेकर ही आप उस चीज को जान पाएंगे। मगर ये जान लीजिए कि असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी हैं। असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं। अगर आप मनुष्य को असली गुरु मानते हैं तो सदगुरु कहते हैं गुरु को मानुष जानते, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म हुए स्वान। जो मनुष्य को ही असली गुरु मान लेता है, आजकल के साधु संतों को ही असली गुरु मान लेता है, प्रभु मान लेता है कि यही गुरु हैं, यही परमात्मा हैं, और उनके चरणामृत का पान करता है, तो वो हमेशा नरक जाएगा, जन्म जन्म स्वान यानी कुत्ते का जन्म पाएगा वो। इसलिए असली गुरु जो है वो कौन है? सतगुरु परमात्मा कबीर साहब। कौन है? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। अब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े हैं तो किसके पाए लगू? बलिहारी गुरु आपने गोविंद लिखा है, बलिहारी गुरु की है, जिन्होंने गोविंद का ज्ञान कराए। गुरु कौन है? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। गोविंद कौन है? वो भी परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है, वही गुरु रूप में आए हैं। इसलिए सतगुरु गुरु की महिमा कहते हैं कि बलिहारी गुरु के जिन्होंने गोविंद का ज्ञान कराए। गुरु भी परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं और गोविंद भी परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। मगर यहाँ पर आपको क्या ज्ञान लेना है कि आपको गुरु को पकड़ना है, गुरु का सम्मान करना है, ताकि गुरु ही आपको परमात्मा से मिलाएंगे। और गुरु कोई दे नहीं होता है, गुरु ज्ञान होते हैं। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान ही गुरु है। जिस जीव के अंदर, जिस संत के अंदर सतगुरु का ओरिजिनल ज्ञान दिखे, उसी को गुरु बनाइए, उसका सम्मान करिए और अपने अमर लोक देश धाम को चलिए। सज्जनों, असली गुरु कबीर साहब ही। अब यहां पर आप थोड़ा विचार करिए। आजकल के साधु संत अपने आप को ही गुरु मान लेते हैं और अपने आप को ही परमात्मा मान लेते हैं कि हम ही परमात्मा है। विचार करिएगा। अब यहां पर
सदगुरु परमात्मा कबीर साहब जब मगहर में अंतर ध्यान हुए, उसके बाद वो कई बार प्रकट होकर के, कई बार 15-16 बार प्रकट होकर संतों को ज्ञान दिए। क्योंकि पाखंडवाद इतना चरम पर होता है कि ज्ञान को पाखंडवाद खत्म कर देता है, मतलब पाखंडवाद छा जाता है। आजकल के साथ परमात्मा की साधना थोड़ा कठिन है, लोग कर नहीं पाते, पाखंडवाद पकड़ लेते हैं। तो ज्ञान जब लुप्त हो जाता है तो कौन धरती पर जगाने के लिए आता है? कौन धरती पर आते हैं ज्ञान देने के लिए? सदगुरु कबीर साहब ही प्रकट होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ही जब ज्ञान लुप्त हुआ तो गरीबदास जी महाराज को ज्ञान दिए प्रकट होकर के। सदगुरु कबीर साहब ही मदन दास जी महाराज को ज्ञान दिए प्रकट होकर। सदगुरु कबीर साहब ही धनी धर्मदास जी महाराज को ज्ञान दिए। सदगुरु कबीर साहब ही संत श्री नानक दास जी महाराज को ज्ञान दिए, सदा फलदेव महाराज जी को ज्ञान दिए, दरियादास जी महाराज को ज्ञान दिए। आदि सिद्ध संतों को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही मिले। वही गुरु हैं असली, वही गुरु असली हैं। क्योंकि जब ज्ञान यहां पे तो खत्म हो जाता है, 100-150 वर्ष जाते जाते ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर सदगुरु को ही प्रकट होकर ज्ञान देना पड़ता है। तो इन साधु संतों को हम गुरु क्यों माने असली? भाई जब हर समय ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही प्रकट होकर देते हैं आकर के, तो हम इन साधु संत जो अपने आप को परमात्मा मानकर बैठे हैं, असली गुरु मानकर बैठे, इनको क्यों माने? भाई विचार करिए आप लोग। असली गुरु तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। अच्छा, इस बात को संत श्री मदन दास जी महाराज जो आचार्य गद्दी बड़ैया के संत हुए हैं, जिन्हें परमात्मा स्वयं मिले हैं, अच्छा वो अपनी बात में कहते हैं, बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं इस बात को। असली गुरु की व्याख्या जब संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं असली गुरु के विषय में, तो सीधा सीधा सरल ढंग से, सहज ढंग से जीव को समझाते, बस विचार करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कछु अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां संत गुप्त तहां रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज, जिनको सदगुरु स्वयं प्रकट होकर मिले हैं, असली गुरु के विषय में लिखते हैं कि गुरु कौन है? गुरु कबीर। सदगुरु कबीर साहब ही गुरु हैं, जिनका संसार के सबके घटों में वास है। कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं। कछु अजब तमाशा है। तमाशा क्या है? जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज असली गुरु का ज्ञान कराते हैं कि वो सदगुरु कबीर साहब जो असली गुरु हैं, जहां संत होते हैं ना, वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रकट भी हो, जहां गरीबदास जी महाराज पैदा हुए वहां साहेब प्रकट हुए, जहां धनी धर्मदास जी हुए वहां साहेब प्रकट हुए, जहां सदगुरु को मानने वाले नानक देव जी हुए साहेब प्रकट हुए, सदा फलदेव जी महाराज के लिए साहेब प्रकट हुए, स्वयं संत श्री मदन दास जी के लिए महाराज सदगुरु साहेब प्रकट हुए। तो जब हर समय जीव को ज्ञान वो दे रहे हैं, तो आप लोग दूसरे लोगों को कैसे असली गुरु मान लेते हैं? भाई जब सदगुरु कबीर साहब ही प्रकट होकर ज्ञान दे रहे हैं सबको, तो दूसरे को गुरु असली कैसे मान लेते हैं? संत श्री मदन दास जी महाराज पूर्ण ज्ञानी संत हुए हैं, और वो सदगुरु का परिचय कराते हुए लिखते हैं कि गुरु कबीर, मतलब सदगुरु कबीर साहब ही गुरु हैं, और उन्हीं का सबके घटों में वास है। वही परमात्मा है असली, वही परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं ज्ञान देने के लिए। इसलिए आपको सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, संत श्री गरीबदास जी महाराज भी अपनी वाणी में लिखते हैं क्या? अविगत के सो नाम कबीरा, और ताते टूटे जम जंजीरा। सदगुरु कहते अविगत केसो, अविगत का मतलब होता है परमात्मा, केसो का भी मतलब होता है परमात्मा। वो कौन है? सदगुरु कबीर साहब। अविगत केसो नाम कबीरा, सदगुरु कबीर साहब ही अविगत केसो परमात्मा, उन्हीं से तुम्हारा जंजाल टूटेगा। काल जाल तुम्हारा किन से खत्म होगा? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से। संत श्री
धर्मदास जी महाराज तो सदगुरु की महिमा ही गाए हैं पूरी वाणियों में। हर जगह सदगुरु कबीर साहब की ही संश्री धनी धर्मदास जी महाराज महिमा गाए हैं। तो सज्जनों, जिन संतों को ज्ञान हुआ है, साहेब मिले हैं, वो साहेब को ही असली गुरु बताते हैं। और साहेब खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागे तीर। संसार में बहुत गुरु हुए मगर कोई तीर नहीं लग पाए, सब गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर, असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। बहुत सारे संसार में गुरु हुए मगर कोई तीर नहीं लग पाया। असली गुरु कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि सबे गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। तो सज्जनों, जो बाणी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु भी वही हैं, गुरु गोविंद यदि दोनों खड़े हैं, किसके पाए लगे तो बलिहारी गुरु की होती है, जो गुरु गोविंद को लखाते हैं, गोविंद का ज्ञान कराते हैं। इसलिए गुरु महान है और वो गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही है। चाहे गुरु की पूजा करो, चाहे गोविंद की पूजा करो, करनी परमात्मा की ही पूजा है। आपको करना परमात्मा की ही भक्ति है। हालांकि गुरु को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। गुरु के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए आजकल के जो भी गुरु हैं, आपके देही गुरु, इनका भी सम्मान करना परम आवश्यक है। इनके द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान आपको मिला है, इनके द्वारा ही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपको मिला है। इसलिए इन गुरुओं का भी आपको सम्मान करना है। जैसे हम आपके गुरु हैं तो ऐसा नहीं कि हमें छोड़ दो, भाई हमसे ही तो तुम्हें ज्ञान की सिंचाई मिलेगी, ज्ञान मिलेगा जिसके द्वारा तुम परमात्मा को जानोगे। तो आज के गुरुओं का भी सम्मान करो, ऐसा नहीं कि उनको त्याग दो। नहीं, गुरु बलिहारी गुरु की होती जिनके द्वारा गोविंद का ज्ञान होता है, जिनके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। मगर मेरे समझाने का अभिप्राय यह था कि असली गुरु को भी आप सभी जाने कि असली गुरु कौन है। आजकल के साधु संत बहुत लोग हैं ना, वो अपने आप को परमात्मा से भी आगे बताने लगते हैं कि हम परमात्मा से बड़े। परमात्मा कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु की है, इसलिए गुरु की ही पूजा करो। नहीं, गुरु ही सदगुरु कबीर साहब हैं। उनके ज्ञान से ही सारे संसार के जीवों का भी कल्याण होता है। और उनके ज्ञान को लेकर जो संत लोग देते हैं, उनसे वो भी गुरु ही हैं, वो भी गुरु हैं। शुद्ध भाषा में तो उन्हें हम अगुआ मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का परिचय कराने वाले हैं वो लोग। बाकी असली गुरु तो साहिब ही है। सारा ज्ञान साहिब का, सारी मुक्ति की बात साहिब बताते, फिर हम गुरु क्यों बने? साहिब ही गुरु है ना, साहिब ही परमात्मा है, साहिब ही गुरु है। उन्हीं की महिमा गाना है, उन्हीं की भक्ति करना है, उन्हीं के ज्ञान का प्रचार करना है, उन्हीं के ज्ञान से जीवों को जगाना है, उन्हीं के ज्ञान से जीवों का कल्याण होना है। फिर हमारा क्या है? हमें तो उनकी बस महिमा गान करनी है, हमें तो जीवों को बस जगाना है सदगुरु के ज्ञान से। सारा काम तो साहिब का है, सारा ज्ञान तो साहिब का है। बस हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, हमें अपना सेवा निभाना है, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना है। सज्जनों, इस सत्संग को खूब प्रचार करना। आप प्रेमी होंगे, विवेकी हंस होंगे, ज्ञानी जीव आत्मा होंगे ना, तो इस सत्संग के मूल सार को समझेंगे और दूसरे भी भक्तों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। सारे लोगों को सही गुरु का ज्ञान हो। अब हम गुरु की भक्ति करते मगर सही गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को नहीं जानते, इसलिए उनकी वाणी नहीं पढ़ते हम, तो हमें आजकल के गुरुआ लोग भरमा देते हैं, अज्ञानता में फंसा देते हैं। जब हम जानेंगे कि हमारे साहेब ही असली गुरु हैं तो उनकी वाणी पढ़ेंगे, उनकी आरती पूजा करेंगे, जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। इसलिए साहिब भी असली हैं। आजकल के गुरु क्या करते हैं? साहिब की आरती नहीं करवाते, अपनी आरती करवा लेते हैं। जबकि साहिब असली गुरु हैं, उनकी आरती कोई नहीं कराता, अपनी आरती जीव करा लेता है। और साहिब की आरती करते समय कहता है कि पाथर पूजे हारी मिले, मैं पूजूं पहाड़। अरे भैया ठीक है, साहिब को प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता पड़ेगी, मगर तुम्हारा शरीर तो नाशवान है, इसकी पूजा क्यों कराते हो? ज्ञान की पूजा होती है तो ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब का है ना, तो उनकी पूजा करो। और साहिब कहते हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खाली के बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। परमात्मा के बिना सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां प्रभु नहीं हो। फोटो में भी प्रभु हैं, कण कण में प्रभु हैं।
इसलिए सभी लोगों को प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब की आरती करनी चाहिए। आजकल के गुरु अपनी आरती करा लेते हैं मगर साहिब की आरती नहीं कराते। धिक्कार है ऐसे गुरुओं को। उनका भी कल्याण साहिब के ही ज्ञान से होगा, उन गुरुओं का भी कल्याण साहिब के ही ज्ञान से होगा। इसलिए मूल गुरु साहिब हैं, साहिब की आरती करिए आप लोग हैं। दुल्हन जो है दूल्हा की आरती ना करे और अगुआ की आरती करे, ये ठीक लगता है। अगुआ हो गए साधु संत, दुल्हन हो गई आत्मा और दूल्हा हो गए परमात्मा। आजकल का नियम क्या है कि अगुआ कहता है दुल्हन से, भैया हमारी आरती करो, साहिब की आरती दूल्हा की आरती मत करो। और दुल्हन करती, बताइए दूल्हे को अच्छा लगेगा? साहिब परमात्मा है, उन्हीं के ज्ञान से आपको कोई गुरु ज्ञान देता है, मगर वो गुरु अपनी आरती करवा लेता है, साहिब की आरती नहीं करता है, साहिब की आरती का विरोध करता है। कितनी गलत बात है। इसलिए साहिब की आरती आप सभी को करना चाहिए। साहिब ही परमात्मा हैं, साहिब ही असली गुरु हैं। उनकी आरती, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है। उसी से आप सभी का कल्याण होगा। हालांकि आज के कल के गुरुओं का भी सम्मान करना है। इनके सम्मान के बिना भाई इनसे ज्ञान नहीं मिलेगा तो कैसे हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप सभी लोग सदगुरु साहिब को ही मूल मानकर अपने जीवन की शुरुआत करें, भक्ति की शुरुआत करें, तभी सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, सत्संग प्रवचन से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महात्मा गुरुजनों को, भक्त हंस जनों को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में अपने सर को झुका करके दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए बात नहीं बोला हूँ। सही चीज का ज्ञान करा रहा हूँ, असली परमात्मा, असली गुरु का ज्ञान करा रहा हूँ। आपको इस बात को समझना चाहिए। अगर आप विवेकी होंगे जरूर समझेंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपसे फिर पुनः एक बार चरणों में सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।